नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में अलजेब्रा चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और काफ़ी सारे क्वेश्चन और काफ़ी सारे वीडियो हमने कर ली हैं। ठीक है, लेकिन सिलेबस काफ़ी बड़ा है यार, तो आगे बढ़ते हैं फटाफट। तो आज स्टार्ट करते हैं छोटे छोटे कुछ कंसेप्ट के साथ में। कंसेप्ट क्या है, ए की पावर 1/n है, तो इसको आप कैसे लिखोगे। इसको आप ऐसे लिख सकते हो n रूट ए, ये तरीका है इसको लिखने का। एक अगर ए की पावर 1/n है तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, n रूट ए लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ए की पावर b है और ये इक्वल है c के, देन फाइंड द मान ऑफ ए का मान निकालो। क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो क्या होगी भाई, यहाँ पे हम क्या करेंगे, बोथ साइड यहाँ पे ए की पावर b है, b को हटाने के लिए क्या करेंगे, अगर हम ए की पावर b की पावर 1/b कर दें, 1/b कर दें, और बोथ साइड में ये करना पड़ेगा। एक साइड में करें तो इस साइड में भी। तो जब यहाँ पे आप देखोगे पावर किस में मल्टीप्लाई होगी, तो b/b, और ये हो जाएगा c1/b, तो कट जाएगा। तो ए का मान कितना आ गया, c1/b। ठीक है जी, हाँ जी बिल्कुल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसको भी आप, ये जो मैंने फॉर्म बताई, कैसे लिख सकते हो, b√c ऐसे लिख सकते हो। ये बात आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद a की पावर m की पावर n है, तो पावर भैया, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो भाई यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a की पावर m इंटू में n, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे ही a की पावर n है, की पावर n है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, a की पावर n²। इसमें तो कोई बड़ा मसला नहीं था या कोई ज़्यादा मैंने मंत्र नहीं बता दिया आपको। ठीक है, फॉर एग्जांपल 7 की पावर 2/3 है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, 2 को अंदर ले लो, 7 की पावर 2 की पावर 1/3, तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 2/3 तो आएगा पावर 7 की। अच्छा, और इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो भाई, 3√7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। ऐसे भी आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, और कौन सा तरीका है, एक तरीका ये भी है इसको लिखने का कि 7 की पावर 1/3 को अंदर रख लो, और 2 है जो उसको बाहर रख लो पूरे का होल स्क्वायर। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 3√7। ठीक है, हाँ ठीक है, 3√7 का होल स्क्वायर, एक तरीका ये है। तो ये दो तरीके हैं एक ही चीज़ को ऐसे लिखने का, ये तरीके आपने ध्यान रखने हैं। और दूसरा एक कंसेप्ट है इसमें, x की पावर y और z की पावर w है, तो x का मान निकालो। तो मैंने आपको अभी बताया 1/y से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो पावर को, दो बोथ साइड। तो x की पावर y की पावर 1/y, और इधर z की पावर w की पावर 1/y, तो ये हो जाएगा। जब पावर मल्टीप्लाई में जाएंगे इसके साथ में, तो x की पावर y/y, और ये हो जाएगा z की पावर w/y, ये कट जाएगा, x का मान आएगा z की पावर w/y। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बेसिक चीज़ें थी समझ में आई होंगी। अब हम करेंगे क्वेश्चन, इनका बड़ा ध्यान रखना, ये इन छोटे छोटे जो ये चीज़ें हैं ना, बड़ी यूज़ होती हैं इन क्वेश्चंस में। पहला क्वेश्चन है भाई, ये यहाँ पे हमसे पूछा है, इफ़ a की पावर a इक्वल है 13, सॉरी यहाँ पे पूछा है इफ़ 8 की पावर a बराबर है 13 की पावर b, और उसके बाद ये इक्वल है 104 की पावर c, देन c इज, मतलब क्या है, a और b और c के टर्म में बताना है। तो कैसे बताएंगे, तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट 8 की पावर a इज इक्वल टू 13 की पावर b इज इक्वल टू 104 की पावर c, ये किसके बराबर है, k के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 की पावर a इज इक्वल टू है k के बराबर, 13 की पावर b बराबर है k के, और 104 की पावर c बराबर है k के। ठीक है, यहाँ पे अगर हम क्या करें, a को हटाएं तो k का मान निकल आएगा हमारे पास। देखो, अगर मैं a को पावर हटाऊंगा तो बोथ साइड में 1/a से मैं क्या कर दूंगा, पावर की मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये मल्टीप्लाई होंगी अंदर, तो a से a कट जाएगा, 8 बराबर किसके आ गया, k की पावर 1/a। मैं उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको अभी तक समझ में आई होगी। उसके बाद इसमें भी 1/b से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 13 k की पावर 1/b।
इधर भी जब हम 1/c से मल्टीप्लाई करेंगे तो c से c कट जाएगा, 104 का मान आ जाएगा किसके, k की पावर 1/c के। अब इनमें क्या बनाना है, हमने रिश्ता बताना है कि रिश्ता बताओ इन तीनों में जो टर्म आई इनमें क्या रिश्ता है। तो भाई यहाँ पे रिश्ता क्या है, देखो ये 1 B C K तो कांस्टेंट है, 8 13 और 104 में क्या रिश्ता है। अगर आपको थोड़ा सा भी पता हो कि भाई 8 और 13 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखो क्या आएगा, 8 3 24, 8 1 8 और 8 2 10, 104 आएगा। मतलब ये 2 की गुणा और ये तीसरा आ रहा है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 8 इंटू में 13 करके हमारा क्या आ रहा है, 104 आ रहा है। 8 के साथ में क्या है, k की पावर ये किसके बराबर है, ये 8 किसके बराबर है, k की पावर 1/a, और 13 किसके बराबर है, k की पावर 1/b, और ये 104 किसके बराबर है, k की पावर 1/c है मेरे भाई। हाँ ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई बेस सेम है, मल्टीप्लाई कर दो 1/a गुणा में 1/b, और ये हो जाएगा k की पावर 1/c। बेस सेम है तो पावर भी सेम होनी चाहिए, बेस सेम है तो पावर भी सेम होनी चाहिए। अच्छा कैसे करें फिर, तो भैया ये बेस सेम है, पावर ऐड हो जाती हैं भैया, जो पावर है ना बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। मैंने क्या सिखाया था, k की पावर m की पावर n है तो यहाँ पे k की पावर m n हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर k की पावर m इंटू में k की पावर n है तो ये किसके बराबर होगा, k की पावर m प्लस में n। ये मैंने नहीं बताया, ये अभी बता दिया, अगर ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये k की पावर 1/a प्लस में k की पावर 1/b इज इक्वल टू k की पावर 1/c। तो यहाँ पे एलसीएम लो, k तो है, k तो k है उसको तो आप उड़ा दो या रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पावर का खेल रह गया सारा। तो यहाँ पे 1/a प्लस में 1/b इज इक्वल टू 1/c, एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा b प्लस में a अपॉन में ab बराबर है 1/c, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे कर देता हूँ। तो हमसे पूछा था c का मान क्या होगा, तो यहाँ से b प्लस में a अपॉन में ab और 1/c, तो आप c का मान नहीं बता सकते, उल्टा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या वैसे कर लो। तो ये c किसके बराबर हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, ab अपॉन में a प्लस में b, ठीक है। ये आ गया हमारा c का मान, और ये ऑप्शन तो कुछ दे नहीं रखा था, मैंने डायरेक्ट निकाल दिया है। अब भैया ये तो था बेसिक तरीका, शॉर्ट तरीका क्या होगा इस c के मान को निकालने का। तो भाई आप एक बात देखो, 8 की पावर a है, ठीक है, बराबर 13 की पावर b है और 104 की पावर c है। अब यहाँ से आपने इनका रिश्ता देखना है, सीधा रिश्ता देख लो इसका और इसका और इसमें, कि भाग करने से कुछ आ रहा है, गुणा करने से क्या आ रहा है, कोई रिश्ता बन रहा है। अगर रिश्ता बने तो आपने कुछ नहीं करना, ये जो है ना, जो भी रिश्ता बने, जैसे 8 इंटू 13 मल्टीप्लाई करोगे तो 104 आ रहा है, तो आपने क्या करना है, जो ये पावर है ना, ये जो इसके ऊपर पावर, इनको बटे में ले लो, 1/में a 1/में b, ये प्लस जो साइड में है जिनकी मल्टीप्लाई उनको प्लस, पावर तो मल्टीप्लाई में सेम बेस है तो प्लस हो जाती हैं, और इसको भी 1/c, इनको बटे में ले लो बस। ये तरीका कर लो, ये सीधा ही कर लेना। अगर आप इनमें रिश्ता ढूंढ लेते हो, रिश्ता ढूंढने के बाद सीधा जो पावर है उनको आप बटे में कर लो, जिसका भी मान निकालना है वो निकल जाएगा। मतलब मोटी मोटी सी बात ये है कि आपने ये बेसिक तरीका नहीं लगाना पड़ेगा, आपने रिश्ता ढूंढा, ठीक है, सीधा ये जो पावर है इनको 1/में में कर लो। अभी मैं 1-2 एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको, ताकि आप लोगों को ये ना रहे कि भाई डाउट रह गया। एक एग्जाम्पल देख लो, अगर इफ़ 2a बराबर है 3b के बराबर है ये 72c के, तो यहाँ पे आपने रिश्ता ढूंढ के सीधा अगर बोल दे भाई c का मान निकालो, यहाँ पे हमें बोल देता, तो हम क्या करेंगे, आप इनमें रिश्ता ढूंढ लो। मैंने आपको बताया इन तीनों में कोई ना कोई रिलेशन बन रहा होगा, चाहे वो भाग का बने, गुणा का बने, पावर करके स्क्वायर करके बने, क्यूब करके बने, कुछ ना कुछ तो बनेगा, ठीक है। यहाँ पे एक काइंड ऑफ एक रीजनिंग यूज़ हो रही है। तो भाई यहाँ पे 2 की पावर ये 72, 8 नहीं 72 आता है, तो 8 चाहिए और 9 चाहिए, तो अगर 2 का मैं क्यूब करूँगा तो 8 आ जाएगा, 3 का क्यूब करूँगा, 3 का क्यूब नहीं, हमें 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 3 3 9,
कोई भी रिश्ता कुछ तो बन रहा है ना यहाँ पे, आपने ये नहीं देखना ये सेम बन रहा है नहीं बन रहा, आपने रीजनिंग थोड़ी निकालनी है। तो ये 8 9 72 आ गया, हाँ जी। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, ये हो गया 8 × में 9 72। तो जब मैंने आपको क्या बताया शॉर्ट तरीका क्या था, जो पावर है उनको आप 1 बटे कर लो, बटे में करोगे तो ये बटे में आ गया प्लस में, ये बटे में आ गया बी और बराबर है सी। लेकिन यहाँ पे आपने सिर्फ 1 1 नहीं रखना है, फिर तो सारे जो क्वेश्चन हैं वो तो सेम ही हो जाएंगे अगर ऐसे करोगे तो। सेम नहीं करना भैया, आपने ये पावर देखनी है, ये जो पावर अगर आपने स्क्वायर क्यूब किया है अगर तो कुछ पावर आई है तो आपने पावर रखनी। वहाँ पे क्या कोई पावर नहीं थी, 1 था सिर्फ, तो 1 पावर हमने 1 बटे में किया था। यहाँ पे आपने जो पावर है उसको रखना है। तो इसके ए के साथ में क्या पावर है, ये है भैया 3 जो रिलेशन निकाला उसमें, यहाँ बी के साथ में 2 और सी के साथ में यहाँ 70 जो 2 है इसके साथ तो 1 ही है पावर, तो 1। अब आपने इसका एलसीएम लेके इसको सोल्व कर लेना है। एलसीएम आ जाएगा ए बी और ये ऊपर आ जाएगा भाई 3b प्लस में 2a = 1/c। और c का मान अब आप आराम से निकाल लेते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ ये इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आई होगी, ये शॉर्ट जो तरीका है ये समझ में आया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि भैया अगर ऐसे मैं एग्जांपल देता रहूँगा तो फिर वीडियो कहीं और ही चली जाएगी लंदन में। अब ये है आपने यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन में मैंने शॉर्ट बता दिया, लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि आपने सिर्फ एक रिश्ता ढूंढ लेना है। यहाँ पे 7 और ये 11 है, तो 7 × में 11 क्या होता है 77। तो 7 की पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर 1 है। हमने c का मान निकालना है, तो 1 में a हो जाएगा, 1 में a, यहाँ पे प्लस में 1 में b हो जाएगा, क्योंकि ये तो पावर सेम ही है ना, यहाँ पे कुछ और थोड़ी ना आएगा, ये पावर सेम थी 1 1 है, सेम क्या है मतलब इसमें भी 1 इसमें भी 1। और c ये बराबर आ रहा है किसके भाई, c 1/c है, ठीक है। 71 की पावर 1 है, कोई दिक्कत वाली बात। एलसीएम ले लो, c का मान आ जाएगा भाई अपना ab/b प्लस में c, ab/में b प्लस में c, a प्लस में b प्लस में a, ये हमारा a ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की बात समझ में आ रही होंगी बेसिक। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, इसमें देखो आप 5 की पावर a है, 4 की पावर b है, 10 की पावर कुछ हमसे बोला ही नहीं है। तो हमसे बोला फाइंड द मान ऑफ 2 में a प्लस में 1 में b का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे भाई, 100 कब आएगा, 5 गुणा में 4 करने से तो 100 नहीं आएगा। क्या करें, 5 का स्क्वायर कर लो, 25 गुणा में 4, 25 चौके 100 होता है मेरे भाई। तो यहाँ से आपके सामने क्या मान आ गया, ये 5 के ऊपर पावर क्या थी a, यहाँ पे b। तो मैंने क्या शॉर्ट तरीका था बताया था, पावर को अपॉन में कर लो। तो यहाँ तो पावर a है, ये तो आगे नीचे, और जो इसके साथ में पावर 5 के साथ में जो हमने रिलेशन ढूंढ के किया है, कंपेयर करना होता है इसमें जो चीज़ आई हैं। तो 5 की पावर कितनी है 2, यहाँ पे लिख लो, प्लस में अपॉन में b की पावर यहाँ पे क्या है 4, 4 की इसमें पावर क्या है, जब रिश्ता ढूंढा तो इसमें तो रिश्ता भैया ढूंढा तो यहाँ 1, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है मेरे भाई, ये 100 की पावर 1 है, यहाँ पे भी 100 की पावर 1 है, कुछ और तो है नहीं, c होते तो c लिखते। तो 1 में 1, और हमसे पूछा है इसका मान क्या होगा, तो 1 ही होगा, इसको काट दो, 1 से 1 कटेगा 1 ही आएगा, 1 आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। अच्छे क्वेश्चन है ये, है ना, बैंकिंग में काफ़ी आते हैं वैसे, कई बार ये बैंकिंग में मैं देखने को मिलते हैं, मैंने 1-2 पेपर दिए ना उसमें मिले मेरे को क्वेश्चन। जैसे अब ये क्वेश्चन है, इसमें c a b c सब ये मान निकालना है, तो ये कैसे आएगा देखो, इनमें पहले रिश्ता ढूंढो। 2 3 6 होता है, 12 नहीं होता, 4 3 12 होता है, तो 2 की पावर 2 और ये हो जाएगा 3 खाली, और ये 12, 2 की पावर 4 गुणा में 3 कितना हो जाएगा 12, होगा कि नहीं होगा, रिश्ता ढूंढ लिया। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 में a प्लस में 1 में b, और समझ रहे हो ना शॉर्ट कैसे कर रहा हूँ, आप समझ गए होगे। यहाँ पे b को उठाया और इसकी पावर देखी, यहाँ पे 1 है तो 1, यहाँ पे फिर मैंने बटे में c किया और इसकी पावर देखी 12 पे इस साथ में, तो 12 पे क्या है 1, ठीक है। अब आपने एलसीएम ले लेना है, तो c का मान आ जाएगा ab में 2b प्लस में a, ये c का मान आ गया मेरे भाई। लेकिन इसने c का मान नहीं पूछा है, इसने तो मान कुछ और ही पूछा है, ये पूछा है c। तो पहले आपने इसका एलसीएम ले लोगे तो ये हो जाएगा
2b प्लस में a अपॉन में ए बी इज इक्वल टू 1/c। सी की क्रॉस मल्टीप्लाई कर रखी है और कुछ नहीं कर, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो। c 2b प्लस में a अपॉन में ए बी, तो यहाँ पे ए की तो बचा, एक इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, इसमें अगर आप ध्यान से देखो ये एक्स वाई जेड तो पावर में, यहाँ पे 4xy निकालना है और हमसे क्या निकालना है अपॉन में 2x प्लस में 3y, राइट। ये चीज़ कैसे आई होगी, ये जो चीज़ है ये कैसे आएगी यार, यहाँ पे 1/4 रहा होगा, तो जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी इसकी इसमें, तो 4 की इसमें मल्टीप्लाई होगी, तो सीधी सी बात है ये इन किस फॉर्म में हुई होगी, नीचे xy हुआ होगा, एलसीएम लिया होगा, ऊपर होगा 2, यहाँ पे होगा 3 और यहाँ पे 1/4, ठीक है। मतलब ये कुछ ऐसे रहा होगा 2/x प्लस में 3/y इज इक्वल टू 1/4। एलसीएम लोगे तो xy ये हो जाएगा 2y और ठीक है, नहीं 2 ये उल्टा कर दिया मैंने, यहाँ पे आप कर लो 3, यहाँ पे कर लो 2, तो ये 3y प्लस में 2x इज इक्वल टू 1/4, ये ऐसे रहा होगा, ठीक है। तो मतलब क्या है, हमारी x के ऊपर जो है ना x, ये जो 2 है, ये 2 की पावर यहाँ पे रही होगी भाई 3, मैंने यहाँ से चीज़ ये अज्यूम की है भाई। जो क्या है ना, आप इस चीज़ को कैसे बताऊँ, कैसे लेट कर लोगे, मैंने यहाँ पे लिख के ही बताया है कि इस चीज़ को आप ऐसे अभी समझ सकते हो इतने क्वेश्चन करने के बाद कि ये जो चीज़ है ये क्या माना, ये 4 किधर से आया होगा, 4 यहाँ 1/4 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी जब 4 आया होगा, फिर 4 को भी हटा दो, 1/4 इधर ले आओ, ये 4 को नीचे ले आओ, तो एक्स वाई अपॉन में 2x प्लस में 3y क्या है, कैसे आया होगा, पहले तो एलसीएम लिया होगा, एलसीएम लिया होगा, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये उल्टी हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी भाई, हाँ उल्टा हो जाएगा बिल्कुल। तो क्रॉस एलसीएम किस चीज़ का लिया होगा वो चीज़ मैंने यहाँ पे आपको बता दी। ये 2 की पावर 3 और यहाँ पे 3 की पावर हम ले भाई 2 और यहाँ पे 72 की पावर खाली 1, तो हमारा इसका मान निकल आएगा। देखो x अपॉन में यहाँ पे 3, इसकी पावर 3 है तो गुणा में या प्लस में कर लो, कोई बात नहीं, गुणा में हो रही तो गुणा में कर लो, कोई मसला नहीं होता, गुणा में पावर तो ऐड हो जाती ना। ओके ये हो जाएगा भाई 2 अपॉन में y इज इक्वल टू 1 अपॉन में z, ये 1 है ये z है। एलसीएम ले लो एक्स वाई, ये हो जाएगा 3y प्लस में 2x इज इक्वल टू 1/z, 1/4, 4 आना चाहिए यार, 72 की पावर, तो ये तो 1/z होगा ना। यहाँ पे z का मान क्या आएगा भाई, तो z का मान आएगा उल्टा हो जाएगा, z की मान हो जाएगा भाई xy अपॉन में ये हो जाएगा अपना, चाहे इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2x प्लस में 3y, इस फॉर्म में लिखा हुआ ना, दोनों प्लस के ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पे पूछा 4xy, तो 4xy मतलब दोनों साइड में 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे क्या बना 4z, 4z का मान क्या है, ये इसका मान क्या है 4z, तो 4z इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है, अरे मतलब कुछ नहीं किया, यहाँ आपने यहाँ तक आंसर निकाल लिया, उसके बाद आपने देखना है कि यार इसमें तो 4 आया हुआ है, 4 पूछा है, अरे भैया z का मान जब हमारा आ गया, हमारे पास z का मान आ गया xy अपॉन में 2x प्लस में 3y, तो जब हम 4 से बहुत साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 4z हो जाएगा, यहाँ पे 4xy हो जाएगा, तो इसका मान किसके बराबर आया 4z के, दैट्स ऑल। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, इफ़ a b c आर नॉन जीरो नंबर एंड 14a इज इक्वल टू है 36b के और ये इक्वल है 84c के, देन इसका मान निकालना है, क्या होगा। इसको हम कैसे करें, कैसे करने की बात मैंने आपको हमेशा बताई है, सो इनका रिलेशन ढूंढा करो। रिलेशन क्या बनेगा भाई, 84 क्या होता है, इनमें से 14 छिके कितना होता है 84, 6 चौक 24, 2 6 एकम 6 और 2 8 होता है, लेकिन यहाँ पे तो 6 नहीं है, क्या है 36 है। अगर हम 36 का रूट ले लें, मतलब 1/2 पावर कर दें और गुणा में 14, तो ये क्या हो जाएगा 30, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है √36 होता है भाई, तो √36 क्या हो जाएगा भैया 6, तो ये हो जाएगा 14 इज इक्वल टू 6 करोगे तो 84 आएगा कि नहीं आएगा मेरे भाई, हाँ बिल्कुल आएगा। अब हमसे यहाँ पे 40 कंपेयर कर लो ना, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर क्या है अपने 6 की पावर,
सॉरी मतलब 30, मतलब इसको कंपेयर मत करो, ये तो मैंने वैसे आपको बताया है समझाने के लिए। मतलब अगर हम 14 इंटू में 36 की पावर 1/2 करेंगे तो वो बराबर आएगा 84 के, क्योंकि अगर आप इसका रूट लोगे, इसका मतलब होता है रूट लेना, रूट लोगे तो भैया 6 आएगा, 14 छिक्के 84। तो यहाँ पे आप इनको पावर को कंपेयर करो, ए अपॉन में कितना हो जाएगा भाई 1, और प्लस में बी कितना हो जाएगा 1/2 बी, और ये हो जाएगा 1 अपॉन में सी। होगा कि नहीं होगा मेरे भाई? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। बी को आप रख लो इधर, ये चला जाएगा तो उधर माइनस का हो जाएगा, 1/2 बी इज इक्वल टू 1/c माइनस में 1/a। अब आपके माइंड में आएगा कि भाई अपन ने ये इसको इधर क्यों लेके आए? अरे यार यहाँ पे पूछा ही है ना, पूछा है जो चीज़ उसके हिसाब से तो मैं क्वेश्चन को मरोड़ूंगा ना थोड़ा सा। यहाँ पे 1/c है, माइनस में 1/a है, तो ये 1/c आ गया हमारे पास, 1/a आ गया, लेकिन माइनस का साइन नहीं है तो इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का बन गया। अब इसका मान किसके बराबर है? 1/2 के, 1/2b के। तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं हम इसका मान, तो ये था 6b इंटू में, इसकी जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, ये बराबर था ना 1/2b किसके इक्वल, 1/6 माइनस में 1/a। तो भाई यहाँ पे हम पुट कर देंगे 1/2b, 2 से काट दो, 2 3 6, b से b कट जाएगा, 3 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, इसमें हमें बोला है ए की पावर x बराबर है बी की पावर y बराबर है सी की पावर z। रिश्ता ढूंढेंगे, रिश्ता तो हमसे ये दे रखा है, ज़रूरत नहीं है क्योंकि b की पावर 2 और ये ठीक है। और देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका मान निकालना है। अरे भैया रिश्ता दे रखा है ना, हमें रिश्ता ढूंढने की ज़रूरत क्या है? जब हमारे पास लव मैरिज हो तो लव मैरिज मतलब रिश्ता है हमारे पास, हमने लड़की ढूंढनी ही नहीं है तो ये लव मैरिज वाला फंडा है, इसके पास इसकी लड़की है, देख शादी कर लेगा ये आराम से। ये ए की पावर 1 इंटू में सी की पावर 1, अरे इसका मतलब तो यही है ना, इनकी पावर 1 ही तो है, ये इंटू में तो है, और ये बराबर है बी की पावर 2। कंपेयर कर लो यार, 1 अपॉन में x हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे क्या है y है, b को b से कंपेयर करेंगे, c को करोगे तो 1/z आ जाएगा, और जब b को b से कंपेयर करोगे तो ये 2 अपॉन में y आ जाएगा। अब एलसीएम ले लो मेरे भाई, क्या आ जाएगा एलसीएम यहाँ पे, xz और z प्लस में x, और ये आ जाएगा 2y। हमसे पूछा था y की मल्टीप्लाई करनी है आप लोगों ने, और क्या करना है, तो y की इसमें मल्टीप्लाई कर दो, yz प्लस का साइन आ रहा है हमारा, तो xy अपॉन में 2 की मल्टीप्लाई, तो ऐसा कुछ इसने बोला नहीं है करने को। सो व्हाट वी कैन डू यार, ये तो आ गया, यहाँ पे आना चाहिए था हमारा 2zx। अरे ये तो मैंने इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दी ना, 2 में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया सबका, लेकिन माइनस का साइन कैसे चेंज होगा यार क्या करे। यहाँ पे अगर आप देखो एक zx ये है, एक zx ये है, तोड़ रखा है। 2zx को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एक zx बनेगा, एक zx बनेगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 2zx बन जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं zx प्लस में zx, है ना। अब कुछ हो रहा उल्टा पुल्टा, इसको अगर मैं उधर ले जाऊंगा y z माइनस में, इसको प्लस वाले को उधर ले जाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और ठीक है इसको है ना इसके साथ में ले जाओ, बराबर कह लो, यहाँ पे सिर्फ zx बचा है, और ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का xy। ठीक तो है ना? हाँ ठीक तो है। अब अपन बटे में ले लो इसको, यही तो पूछ रखा है यार, 1 आ जाएगा इसका आंसर। yz माइनस में zx अपॉन में zx, ये इधर नीचे लेके आऊँगा तो उधर क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, खाली 1 ही तो बचेगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। मैं भी सोचूं क्या मामला है, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में गाइस इतने ही क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे करेंगे, और हम हर वीडियो के एंड में 4 MCQ करते हैं ताकि हमारा रिवीजन होता रहे, जीएस का बेसिक बातें हमें पता चलती रहें। तो देखो भाई पहला MCQ है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय जो स्थल सीमा है, मतलब हमारी जो लैंड बॉर्डर है, वो कौन से देश के साथ में लगती है सबसे ज़्यादा, सबसे लंबी जो दूरी की हमारी बाउंड्री है वो कौन से देश के साथ में लगती है? तो भैया वो है बांग्लादेश। हमारे देश की सबसे ज़्यादा बाउंड्री किस कंट्री के साथ में सबसे ज़्यादा लगती है? तो भैया वो वन एंड ओनली बांग्लादेश। उसके बाद है भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय जो बाउंड्री है हमारी, वो कौन से देश के साथ में लगती है? तो वो तो इजी है, अफ़गानिस्तान के साथ में, जो POK में पड़ता है, उसकी थोड़ा सा एरिया हमारा अफ़गानिस्तान का हमारे साथ में लगता है। जब हम POK ले लेंगे तो आप लोग देखोगे यहाँ पे है ना थोड़ा सा एरिया हमारा अफ़गानिस्तान के साथ में लगता है। तो ये एक चीज़ होगी। और तीसरा MCQ है भाई हमारा, 3 तरफ से जो बांग्लादेश है ना हमारा,
ये क्या हमारा ही है वैसे। बांग्लादेश क्या है, कौन से अपने स्टेट को, इंडिया के स्टेट को 3 तरफ से कवर कर रहा है, 3 तरफ से घेर के रखा है। तो भैया वो कौन सा स्टेट है? त्रिपुरा। त्रिपुरा में क्या है कि जो मैक्सिमम एरिया है ना, एक ही फ्रंट छोड़ रखा है, बाकी सारा फ्रंट बांग्लादेश ने घेर रखा है, मतलब बाउंड्री लगती है उसकी। और चौथा एमसीक्यू है भाई हमारा, भारत पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री लाइन डिसाइड की गई थी, कब की गई थी? 15 अगस्त को जब बंटवारा हुआ। तो उस लाइन को क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ लाइन। क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ। अब ये कौन थे जिन्होंने पार्ट किया था, जिन्होंने ये लाइन खींची थी, उन्हीं के नाम पे ये रेड क्लिफ लाइन रख दी गई। थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।